अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, मैट्रिक्स मैथ्स का जो है चैप्टर चल रहा है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और उसका पार्ट नंबर 4 जो हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर लिया था। अब पार्ट नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि उसमें भी हमने सिंपल एडिशन करनी है। जिस तरह से हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस किए, उसी तरह बिल्कुल हमने पार्ट नंबर 5 को भी फॉलो करना है। अब पार्ट नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज है बिल्कुल, यानी कि इसमें a प्लस b था और क्वेश्चन नंबर 2 में a माइनस b है। तो आपको मैं a प्लस b करवा दूंगा, क्योंकि मैं पार्ट नंबर 4 में आपको प्लस और माइनस दोनों करवा चुका हूँ। तो पार्ट नंबर जो 2 है वो आपने खुद करना है, होमवर्क है। और ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3a प्लस का 2b, सही है। तो सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है हमारे पास, बाकी बिल्कुल सेम हमारा पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, यानी कि आपने किस तरह से मैट्रिक्स को प्लस करना है और किस तरह से आपने माइनस करना है। तो मैट्रिक्स हमें दो दिए हुए 3x3 के मैट्रिक्स, तो हमने ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों मैट्रिक्स 3x3 के हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ये फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, और इन मैट्रिक्स के लिए हमने काम करना है, और जो हमें पार्ट दिए हुए उनको हमने सिंपल जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ A प्लस B, सही है, यानी कि मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को आपने सिंपल ऐड करवाना है। तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे, ये मैट्रिक्स को लिख दोगे, यानी कि माइनस का 1 0 1 2 1 0 3 2 माइनस का 1। इस तरह से एक बार आपने मैट्रिक्स को सिंपल लिख देना, बी पे फिर प्लस का साइन, एंड देन मैट्रिक्स बी लिखना है आपने 4 2 3 माइनस 2 4 1 3 2 एंड देन 1। अच्छा, अब हमने क्या किया, सिंपल मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो है सिंबल हमने लिख दिया, और बीच में हमने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, वही सिंपल पैटर्न फॉलो करना है कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को आप इसमें ऐड करवाना है। तो -1 के सामने वाला क्या है, प्लस का 4। आप क्या करोगे, सिंपल -1 प्लस का 4 -1 प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद 0 और प्लस का 2, तो 0 प्लस 2 आ जाएगा। 1 प्लस का 3 1 प्लस 3। इसी तरह 2, अच्छा प्लस माइनस 2 लिख दिया हमने, उसके बाद प्लस माइनस और आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी तरह 1 और प्लस का 4, तो 1 प्लस का 4। 0 प्लस का 1 0 प्लस 1। 3 और ये प्लस का 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3। 2 प्लस का 2 2 प्लस 2। -1 और प्लस का 1, तो -1 प्लस का 1। अब क्या करना है हमने, अब इसको सिंपलीफाई करवाना है। -1 प्लस का 4, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 4 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। 0 प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 2। 3 प्लस 1 4। 2 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 0। 4 प्लस का 1 बचेगा 5, एंड देन 0 प्लस का 1 हमारे पास बचेगा सिंपल 1। 3 प्लस 3 9, 2 प्लस 2 4, एंड देन -1 प्लस का 1 -1 से प्लस का 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल 0, सही है। जिस तरह से आपने सिंपल ऐड करवाया, उसी तरह से आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। बस सिंपल फर्क क्या होगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और वो माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा हर नंबर के साथ, और यहाँ पे जो है वो साइन चेंज होते रहेंगे, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करवाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, और मैट्रिक्स बी को 3 से मल्टीप्लाई करवा के एंड देन उन दोनों को आपने सिंपल ऐड करवाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स जो है वो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ताकि आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाए, और मैट्रिक्स बी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 2 के साथ, और फिर इन दोनों को ऐड करवा दोगे। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी को 2 से, और देन इसको ऐड कर दूंगा। तो मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। जब माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। जब माइनस का 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 3 0 था 0 आ जाएगा, सही है। और ये जो 1 है, जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप पहले मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, और मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, और फिर दोनों को ऐड करवाओ। तो मैं डायरेक्टली जो है तमाम जितने भी रॉज हैं, तमाम नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो कम जगह में वापस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, 2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 था 6। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 3 था 3।
0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराओ 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो 3 3 is 9, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से 2 3 is 6 एंड देन -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो माइनस का 3। हमने मैट्रिक्स ए को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स जो है वो बी को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप यहां पे लिख दोगे 2b, यानी कि मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 एंड देन 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी 2 को जब 2 से करवाएंगे तो 4 और 3 को जब 2 से करवाएंगे तो 3 2 6, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4, 4 को 2 से 8 एंड देन 1 को 2 से 2। इसी तरह जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो सॉरी 3 को करवाएंगे 2 के साथ तो 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ 2 2 4 एंड देन 1 को जब करवाएंगे 2 के साथ तो 1 2 2। राइट, चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की हमने। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 3 3, 2 3 6, 1 3 3, 0 3 0, 3 3 9, 2 3 6 एंड देन -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 2 8, 2 2 4, 3 2 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4, 4 2 8, 1 2 2, 3 2 6, 2 2 4 एंड देन 1 2 2। सही है, तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड करना है। तो आप क्या करो, यहां पे लिख दो 3a प्लस का 2b। सही, मैट्रिक्स 3a क्या है हमारे पास, -3 0 3 6 3 0 9 6 माइनस का 3, उसको हमने ऐड करवाना है मैट्रिक्स 2b में। मैट्रिक्स 2b क्या है, 8 4 6 माइनस का 4 8 2 6 4 एंड देन 2। अब सिंपल हमने क्या करना है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है यानी कि आमने सामने वाले नंबर्स को आप इसमें ऐड करवा देना है। तो 3a प्लस का 2b इक्वल्स टू, अच्छा हम डायरेक्ट इसको ऐड करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस का 8 में, यानी कि इस तरह से आप लिखोगे माइनस का 3 प्लस का 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 8, आपके पास क्या आएगा 8 - 3 5, बड़ी वैल्यू सर माइनस है तो माइनस आएगा, 8 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से 0 प्लस का 4, तो 0 प्लस 4 आपको पता है क्या आएगा, सिंपल 4 आएगा। इसी तरह 3 प्लस का 6, 6 प्लस 3 9, हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे 9। सही है, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 4 आपके पास क्या आएगा 2, आपने 2 लिख दिया यहाँ पे। 3 प्लस का 8 है, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 0 प्लस का 2 प्लस का 2, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 आपके पास क्या होता है 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। 6 प्लस का 4, 6 प्लस 4 10, -3 प्लस का 2, इस तरह से लिखा हुआ -3 प्लस का 2, तो बड़ी वैल्यू सर माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए तो आपके पास सिंपल बचेगा माइनस का 1। इस तरह से हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी। ये हमारा मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स बी के साथ, और 5 में मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स ए के साथ। तो स्टूडेंट समझते हैं कि मैट्रिक्स बी ए और ए बी का आंसर आपको हमारे पास जो है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैथ में जब भी क्या होता है कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपके पास आंसर सेम आता है, यानी कि 3 2 भी 6 आता है और 2 3 भी 6 आता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स ए बी कभी भी मैट्रिक्स बी ए के बराबर नहीं होता। तो इसकी मैं आपको पहले भी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो इसलिए जब मैट्रिक्स 4 में जब मैं a से b को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 5 में b को a से करवाऊंगा तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, बल्कि दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि a b नॉट इक्वल्स टू b a। सही है, इसीलिए ये दोनों पार्ट आपको मैं करवा रहा हूँ। और लास्ट पार्ट जो है इसका पार्ट नंबर 6, उसमें हम क्या करेंगे वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि उसमें क्या करना है हमने a का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 4 में कर चुके हैं। a का स्क्वायर का मतलब होता है a को मल्टीप्लाई कराओगे आप a के साथ, तो आप अगर मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा। सही,
तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, सही है। कहीं लिखा हुआ नहीं है मल्टीप्लाई, लेकिन वही बात कि जब भी दो वेरिएबल्स मैथ में और बीच में कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब आप इसमें क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स ए है माइनस का 1 0 और 1, सही है। 2 1 0 3 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 3 माइनस का 2 4 1 3 2 1, सही। अब मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करवाना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई करवाना थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 3 रो और 3 कॉलम होता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई हमें सिंपल करवाना होता है, तो गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, सही है। तो बिल्कुल केयरफुली हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहला काम, सेम काम कि मैट्रिक्स को मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई वही होते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास इस तरह से होता है कि जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस से मैच करते हैं, तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब अगर हम चेक करें तो मैट्रिक्स ए में मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3, पहले का आपने कॉलम चेक करना है, और मैट्रिक्स जो आपके पास बी है उसमें रॉस कितनी है, 1 2 3, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के, तब आपके पास कोई मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो है बिल्कुल पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, सही। तो सबसे पहला काम, पहली रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4, सही है। बीच में साइन आएगा प्लस का, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो बीच में आप डाल दो माइनस, क्योंकि जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 0 2 जा 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 3 जा 3, सही है। अब पहला कॉलम पहली रो से हो चुका है, लेकिन चलेगा पहला कॉलम जब तक रोज खत्म नहीं होगी, पहला कॉलम ही चलता रहेगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 2 जा 8, एंड देन अच्छा प्लस माइनस माइनस, बीच में साइन आना प्लस के है, लेकिन प्लस कभी भी मल्टीप्लाई माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है हमारे पास, तो ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 2 था, प्लस माइनस बीच में माइनस आ गया, 1 2 जा 2, सही है। बीच में आ जाएगा प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने 2 को 4 के साथ करवाया, 1 को माइनस के 2 के साथ करवाया, और 0 करवा देंगे 3 के साथ, तो प्लस 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 0 3 जा 0। अब थर्ड रो की बारी, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, अब साइन कौन सा आएगा, साइन में लगा दो प्लस का, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो बीच में दोबारा क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3, सही है। अब पहली रो जो है और दूसरी रो और तीसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब पहले कॉलम का काम खत्म, दूसरे कॉलम की बारी। अब दूसरा कॉलम हमारे पास मल्टीप्लाई होगा पहली रो के साथ, तो माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 4 जा 0, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 जा 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 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 1 4 जा 4, एंड देन 0 2 जा 0। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6, प्लस 2 2 जा 3 2 जा 6, प्लस 2 4 जा 8, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2। अब लास्ट कॉलम, पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तीनों रोज के साथ, फिर दूसरा कॉलम भी मल्टीप्लाई होगा तीनों रोज के साथ, अब तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है हमें तीनों रोज के साथ, तो माइनस का 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 0 1 जा 0, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, प्लस 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 1 1 जा 1, और 0 0 1 जा 0। इसी तरह थर्ड कॉलम, थर्ड रो सॉरी, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, एंड देन माइनस प्लस माइनस 1 1 जा
1, सही है। बीच में साइन आता प्लस का ही है, लेकिन जब भी माइनस आता है तो प्लस को हटा देता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हमने क्या करना है, अब इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर देना है और हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 4 है और माइनस का 0 है। अब माइनस का 0 को आप हटा दो। अब ये देखो कि माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 4 प्लस का 3 आपके पास क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह पहले मैं इसको -2 को छोड़ देता हूँ। 8 + 3, 8 + 3 होता है आपके पास 11, और 11 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 11 - 2 आपके पास आ जाएगा सिंपल 9। इसी तरह से आपके पास क्या है, माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 आपके पास हो जाएगा माइनस का 7, और 12 में से जो आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, सही है। इसी तरह से माइनस का 2 है प्लस का 2 है, कैंसिल, तो सिंपल 0 बच जाएगा। प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8, 6 + 8, 6 + 8 आपके पास होता है 14, एंड 14 - 2 आपके पास बचेगा 12, सही है। एंड देन माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 3 - 1 2, 6 + 1 7, एंड देन 9 + 2 - 1, 9 + 2 11, 11 - 1 आपके पास 10 आ जाएगा। इस तरह से आपने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवा दिया मैट्रिक्स बी के साथ। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स ए के साथ, और आपको बता चुका हूं कि मैट्रिक्स बी जब आप ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, सही है। अब मैट्रिक्स बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास, अच्छा बी पहले लिखा जाएगा अब, और ए जो है वो बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैट्रिक्स बी क्या है, 4 2 3 माइनस का 2 4 1 3 2 1, सही है। मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स है मेरे पास माइनस का 1 0 1 2 1 0 3 2 माइनस का 1, सही है। अब हमने क्या करना है कि वही काम करना है कि पहले तीनों रॉस को पहले कॉलम के साथ, फिर तीनों रॉस को दूसरे कॉलम के साथ, एंड देन तीनों रॉस को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 के साथ, तो प्लस माइनस 4 1 जा 4, बी पे साइन आ जाएगा प्लस का। उसके बाद 2 2 जा 4, एंड देन 3 3 जा 9, सही है। उसके बाद सेकंड रो प्लस माइनस प्लस 2 1 जा 2, बीच में साइन आएगा प्लस का। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 4 2 जा 8, एंड देन 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो प्लस 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 1 3 जा 3। अब तीसरी रो पहला कॉलम 3 1 जा 3, और प्लस माइनस साइन आ गया माइनस का। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, एंड देन 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 3 जा 3, सही है। अब हमने तीनों रॉस को मल्टीप्लाई करा दिया पहले कॉलम के साथ। अब दूसरे कॉलम की बारी, 4 0 जा 0, बीच में साइन आएगा प्लस का, 2 1 जा 2, एंड देन 3 2 जा 6, सही है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस प्लस -2 0 जा 0, उसके बाद 4 1 जा 4, एंड 1 2 जा 2, उसके बाद प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, एंड देन 1 2 जा 2। अब हमने तीनों रॉस को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब तीसरे कॉलम की बारी, अब तीसरे कॉलम को हमने तीनों रॉस से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0, एंड देन 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ, तो प्लस माइनस 3 1 जा 3, सही। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, सही है। 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 4 0 जा 0, एंड देन 1 प्लस माइनस 1 1 जा 1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो क्या है हमारे पास, 3 1 जा 3, ये 1 है, सही। 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस 2 0 जा
0 एंड देन प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। इस तरह से हमने क्या करवा दिया, सॉरी प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा माइनस का 1। अब मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करवाना है, सिंपल सिंपलीफाई करवाना है। अब यहाँ चेक करेगा तो माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 प्लस का 4 आप इसमें क्या हो जाएंगे, सिंपल कैंसिल और बच जाएगा सिर्फ सिंपल प्लस का 9। ये तीनों आप इसमें प्लस के तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 13। माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा सिंपल 4। यहाँ पे चेक करें तो 6 प्लस 2 8, माइनस का 0 खत्म हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, अच्छा 2 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 1, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का 3। इस तरह से 3 और ये माइनस का 1, तो बच जाएगा हमारे पास 2। तो हम अगर चेक करें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए। सही है, तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आपको बता चुका हूँ। पार्ट नंबर 4 में एक क्वेश्चन उसका हम कर भी चुके हैं कि हमने मैट्रिक्स ए को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास सिंपल जो है ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो आपको होमवर्क है, आई होप आपको जितने भी सवाल हैं पिछले जो है वो समझ आ गए होंगे, और कोई भी अगर इशू हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।